ओम शांति। आज की मुरली का चिंतन तारीख 15 मई 2024। तो आज मीठे प्यारे बाप दादा ने हमें जो मुख्य वाक्य हमें बताए वो थे, आत्मा की सबसे प्यारी चीज़ क्या है। तो थोड़ा सा सोचने लगा है कि क्या है ऐसी जो आत्मा को सबसे प्यारी चीज़ लगती है। बाबा तो आत्मा के गुण, आत्मा के कर्तव्य सब हमें बताते हैं, क्या क्या कार्य करती है, लेकिन आत्मा को क्या सबसे प्यारा लगता है। तो वो जो था महावाक्य बाबा का इस कॉन्टेक्स्ट में था, जो कलयुग में हम जो आत्माएं हैं, हमें सबसे प्यारी चीज़ लगती है शरीर, हमारा शरीर। तो जो ये शरीर है जो बाबा बोलते हैं कि इससे मतलब मिटाना है, ये तो विनाश होने वाला है, मिट्टी में मिल जाने वाला है, उसी में हमारा सबसे ज़्यादा उस ध्यान रहता है। उसके बारे में सोचना, उसको ठीक रखना। और हालांकि ठीक रखना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको ज़्यादा उसके बारे में सोचना, ज़्यादा उसके बारे में कि मैं अब इसको कैसे क्या बोलते हैं उसको, कि और क्या क्या इस शरीर से द्वारा मैं कार्य कर सकती हूँ जो आत्मा के एंगेस्ट हैं, जो व्यर्थ हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचना। तो वो बाबा बोल रहे हैं कि इसलिए हमें शरीर से बहुत प्यार रहता है। और ये जो है पुराना शरीर है, ख़त्म होना है। आत्मा को ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है और इसी से ममत्व मिटाना है। तो अब बाबा ने ये हमें बात बताई, हमें बात ये पता भी है, हम तो इसी चीज़ का अभ्यास करते हैं। तो बाबा ने आज हमें पूरी मुरली में समझाने दी है, सब समझाने दी है कि हम कौन हैं, हम बाबा के बच्चे हैं। तो हमें जो चीज़ बाबा बताते हैं दूसरों को कैसे बतानी है, या हमें जो ये पूरा ये जो हमारा पुरुषार्थ है वो किस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। फिर बाबा ने हमें बोला कि हम जो बाबा के पास आते हैं, हम मेन जो प्रैक्टिस करने आते हैं वो है अशरीरी बनने की, जो कहीं भी नहीं करवाई जाती। किसी भी जगह पे भी नहीं बोला जाता आप अशरीरी बनो, अशरीरी बनो। बस ये बोलते हैं कि मेडिटेशन करो। यहाँ पर बाबा बोलते हैं अशरीरी बनो, क्योंकि जैसे हम उसका जो हमें पता है, बट हम लोगों को फिर भी किसी को एक्सप्लेन करना हो तो इस तरह से बाबा ने मुरली में बताया आज कि हम सब ब्रह्मांड की रहने वाली हैं, सभी आत्माएं, बच्चे भी और जो बाबा के बच्चे भी नहीं बने हैं, सभी मनुष्य आत्माएं। तो वो शांति धाम से, ब्रह्मांड से, ब्रह्म तत्व में रहने वाली, वहाँ से नीचे आती हैं और वहीं वापस जाना है, वही मुक्ति का द्वार है। और उसके बाद फिर आगे कैसे साइकिल रिपीट होता है उसके आगे नहीं पता होता। तो ये बाबा का सारा ज्ञान है। तो आज बाबा ने कहा कि ये चीज़ को स्पष्ट करके बताओ। और जैसे और भी बाबा ने एग्जांपल दिया है, जैसे हम लोग मंदिरों में जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, तो बाबा पूछते हैं कि क्या उससे आप पावन बन जाते हैं, क्या जो ये जैसे गंगा की बाबा बात करते हैं, क्या वो पतित पावनी है। तो वो है तो फिर मुझे क्यों बुलाया। बाबा कह रहे मैं आया हूँ क्योंकि आप बच्चे बहुत दुखी थे, कितने जन्मों से मुझे याद कर रहे थे, अब मैं आके तुम्हें मिला हूँ, लेकिन तुम्हें घर लेके जाने के लिए तुम्हें पावन बनाना पड़ेगा। तो पावन बनाने की जो है बाबा युक्तियाँ हमें बताते हैं। तो यही चीज़ हमें सबको बतानी है। जैसे बाबा ने एग्जांपल आज दिया है कि अगर हम किसी को ये बोले कि यहाँ भगवान आए हुए हैं, तो बाबा ने सख्त मना किया ऐसा बोलने का, कि ऐसा किसी को भी डायरेक्ट नहीं बोलना कि यहाँ भगवान आए हुए हैं। सबको ये बोलना है कि बेहद के बाप या बेहद का पिता हमें वर्षा देने के लिए वर्षा देने आए हैं, तो वो कैसे वर्षा मिले हम आपको समझा सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल दे सकते हैं। वो वर्षा क्या है, हमें पहले भी मिला था, कल पहले भी मिला था, और अभी ये ड्रामानुसार फिर ड्रामा प्लान अनुसार फिर से रिपीट हो रहा है। तो अगर ये चीज़ बताएंगे, ऐसे बोलेंगे, तो उनको लगेगा कुछ तो डिफरेंट है ये जो ये लोग कहना चाह रहे हैं। तो ये बाबा ने बोला कि
के बताना चाहिए। डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए कि भगवान आए होंगे, क्योंकि फिर तो भगवान तो सब लोग ही बोलते हैं। ये भी मतलब यहाँ पर इस सृष्टि पे तो कितने मनुष्य हैं जो महापुरुष या धर्मात्मा लोग उनको भगवान कहते हैं, या कहीं तो खुद ही अपने को भगवान कहते हैं कि हम ही भगवान हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना, फिर उनको लगेगा कि यहाँ भी वैसे ही हो रहा है जो बाकी जगह हो रहा है। तो युक्ति से बताना, तो ये एक थी। और फिर और भी बाबा ने समझाने की हमें बातें समझाई, लेकिन जो मुझे लगता है कि आज की मुरली का हमें बाबा ने जो मेन पॉइंट हमें रखा है जिससे हमें अभ्यास करना चाहिए, वो अशरीरीपन का। अशरीरीपन मतलब कि हमारा जो देह है, जो हमें याद ही ना आए, हम देही अभिमानी बन के रहें, तभी हम अशरीरी स्टेज में स्थित रह सकते हैं। और बाबा तो बोलते भी हैं कि आपके जो योग है वो अशरीरी स्टेज उसकी पहली स्टेज है, तभी योग लगेगा। फिर मुरली जब हम सुनने जाते हैं तो वो भी हमें आत्माभिमानी स्थिति में होके सुनना चाहिए, तभी वो अंदर बैठेगी। क्योंकि हमें याद नहीं करनी है, हमें अब अंदर समानी है, तो वो आत्मा में समाएंगे। तो बाबा आत्मा का बहुत मेजर रोल बता रहे हैं कि आत्मा को सब पता है, लेकिन वो जो तत्व जो सारे हैं इतने तमो प्रधान हो चुके हैं, तो आत्मा को अब ये चीज़ प्यारी लगती है, वो ये है शरीर, ये देह। अपने असलियत से वो दूर आ चुकी है, जबकि उसके अंदर सभी कैपेबिलिटीज़ हैं। आत्मा के अंदर जो है, जैसे बाबा ने ज्ञान को आज तलवार बोला है, देवी देवताओं को अस्त्र शस्त्र दिखाए, बाबा बोल रहे हैं वो गलत है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तुम लोग ही देवी देवता बनते हो, तुम्हें अलंकार दिए हैं, लेकिन वो ज्ञान के अलंकार हैं, ज्ञान तलवार। तो अगर हम देखेंगे ज्ञान तलवार, तो मतलब हम लौकिक में भी लोग देखते हैं जो काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो जब वो कुछ बात करते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं, किसी टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। इसी तरह बाबा ज्ञान का सागर, पूरी सृष्टि का रचयिता, आदि मध्य अंत का राज बताने वाला, सब का बाबा को पता है। तो वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, और हमें ज्ञान युक्त होकर, जैसे शास्त्र जैसे दिखाते हैं, जैसे हमें एक तरह से ज्ञान के शास्त्र दे रहे हैं, ताकि हम उसको यूज़ करें और दूसरों को भी वो तीर लगे। बाबा का जो भी बाबा की महिमा है, या जो बाबा का जो कर्तव्य है, जो बाबा अभी आए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सब बातें उनको तीर लगे। और फिर बाबा बोलते हैं कि जो लोग इस राजधानी के होंगे, या ईश्वरीय घराने के होंगे, वो अपने आप ही इस आपका ज्ञान सुन के अपने आप ही आ जाएंगे। लेकिन हमें तो वो सेवा करनी है। लेकिन मेन चीज़ है आत्मा के ऊपर, सब चीज़ आत्मा के ऊपर है। तो आज बाबा ने आत्मा को ही मेन सेंटर ऑफ फोकस रखा है उसके ऊपर, और उस पर पूरी समझानी दी है। और अल्टीमेटली बाबा ये कह रहे हैं कि ये समझानी मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हारी उन्नति हो। उन्नति होने का बाबा हर बार हमें कहते रहते हैं कि सब बाबा को भी पता है। कुछ दिन पहले बाबा ने बोला था तुम संपूर्ण अपवित्र हो और संपूर्ण पवित्र बनना है। तो एकदम से तो नहीं होगा, नहीं सडनली नहीं होगा, तो इसके लिए हमारा कोई डेली का पुरुषार्थ है। तो आज बाबा ने वही हमें बोला कि आप उन्नति अपनी चेक करते रहो। तो और उन्नति चेक करने के लिए ही बाबा ने हमें आज वरदान भी दिया है। वो है जो हमें बाबा कल जैसे हमें बाबा बोलते हैं कि तुम ज्ञान सितारे हो, आज बाबा ने हमें बोला है सफलता सितारे बाबा। मतलब हम जो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम ज्ञान सितारे बनकर अपना जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो भी निमित्त होकर अपना जो कुछ भी थोड़ा बहुत है हमारे पास, उसको स्व कर रहे हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, उसमें हम सफलता मूर्त बने, हम सफल हों। और सफल मतलब यही है कि हमारा ये देह से बांध खत्म हो जाए, कर्मातीत अवस्था आ जाए, देही अभिमानी होके ही हम रहें, जीवन बिताएं। तो ये सफलता बाबा ने हमें आज वरदान
दिया। और ये जो वरदान बहुत ही सेट उसके हिसाब से बनता है कि अगर हम अपने आप को आत्मा देखते हैं और अगर भी कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है तो हम ये याद रखें कि हम सफलता मूर्त सितारे हैं। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे बाबा का बच्चा बने, बाबा का वर्षा लेने के हम अधिकारी बन गए, लेकिन मिलेगा पुरुषार्थ अनुसार, उसी के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ओवरऑल बाबा ने हमें आज जो समझानी दी है, पूरी मुरली समझानी पे थी। कुछ पॉइंट सेवा के भी थे जो हमें, जैसे बाबा ने बताया कैसे बताना है कि भगवान आए हुए डायरेक्ट नहीं बोलना, तो ऐसे कुछ पॉइंट सेवा के भी थे। बट बाबा ये कह रहे हैं कि जो मेन बात है, मुख्य बात एक ही है, वो है आत्मा पे। अगर हम अभी भी शरीर के बांध में भी हैं और किसी भी तरह का शरीर से लगाव है, तो फिर ये प्रॉब्लम ये रहेगी, खुशी निरंतर नहीं रहेगी। कल भी बाबा ने बोला था, जो अगर ब्राह्मण बने हो तो खुशी निरंतर रहनी चाहिए, हमेशा हमेशा खुशी रहनी चाहिए। ब्राह्मण जीवन ही खुशी, उमंग, उत्साह का जीवन है। तो ये वाला हो गया। और फिर बाबा ने आज फूल और कांटों का भी महत्व बताया हमें। बाबा ने फूल बनने को बहुत ज़्यादा हमें प्रेरित किया है कि तुम्हें कांटों से फूल बनना है। और बाबा एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि जैसे जो बच्चे फूल बनते हैं, एक तो सबको प्यारे लगते हैं, तो उसका एग्जाम्पल लौकिक में जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे फूल समान होते हैं, पेरेंट्स को बहुत अच्छे लगते हैं, झट से उनको गोद में लेते हैं, खिलाते हैं और सारा दिन प्यार करते हैं। तो ये जो मेन फूल का जो मतलब बाबा ने हमें एग्जाम्पल दिया, तो इससे बाबा ये कहना चाह रहे हैं हमें कि बच्चे तुम्हें फूल बन के रहना है। मतलब अपना सब कुछ बाबा को, बाबा तुम्हारा मीन्स बाबा हमारा, हम बाबा के पूरी तरह से वारिस हैं। और आत्मा के अलावा अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, तब जो है बाबा से वो जो नशा रहेगा, तब जो है बाबा से प्यार, स्नेह, प्रेम और याद होगी। क्योंकि हम अल्टीमेटली गोल क्या है हमारा, वो याद है। पावन बनना के लिए याद चाहिए। तो पावन तभी बनेंगे जब हम याद कर पाएंगे। और बाबा ने आज क्लियरली बोला है कि प्यार ही एक फाउंडेशन है याद का। अगर प्यार निरंतर नहीं तो याद निरंतर नहीं। तो एक रस स्थिति होनी चाहिए हमारी, एक रस स्थिति बना के रखनी है। तो प्यार क्यों नहीं रहता निरंतर, क्यों ऊपर नीचे होता है, भूल जाते हैं। बाबा ने ये भी बोला है कि ये जो है एक हार जीत का खेल है। तो इसमें ऐसा नहीं कि हर बार जीत होगी, तो लेकिन तुम्हें अपने पुरुषार्थ पे डटे रहना है, अपने गोल पे अड़े रहना है कि ये ही मुझे करना है, मुझे परमात्मा को निरंतर याद करना है। मैं बाबा को हूँ, बाबा मेरे हैं, मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरे हैं, मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरे हैं। ये कंटिन्यूसली हमें अपने अंदर चिंतन चलाते रहना है। और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, मैं और मेरा बाबा, बाकी कोई नहीं है। बाकी तो बाबा ने फिर आज बोला कि भाई भाई की दृष्टि रखो, आत्मा आत्मा समझो, लेकिन मेरे सर्व संबंध बाबा से हैं। तो प्यार जो फाउंडेशन है, स्नेह, वो अगर नहीं, प्यार का बाबा ने आज सही से उसका व्याख्यान किया है कि अगर प्यार है तो याद है, याद आएंगे बाबा। और ये अगर हम लौकिक में भी देखें तो जैसे माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार होता है, तो थोड़ी देर भी दूर जाते हैं तो याद तो रहती है, क्योंकि प्यार होता है। अगर प्यार नहीं है तो याद नहीं रहेगी। याद तभी आएगी जब उनको देखेंगे, नहीं तो याद नहीं आएगी। तो ऐसे ही है, जैसे हम बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं, निरंतर नहीं कर पाते, तो इसका मतलब इतना भी प्यार बाबा के साथ नहीं बना है। तो बाबा हमें यही बोल रहे हैं कि बच्चे, मुझे जितना प्यार करोगे उतना ही तुम्हारे याद बढ़ती रहेगी और याद से हम पावन बनते रहेंगे। तो याद का जो फाउंडेशन है वो प्यार है। मतलब याद तभी रहेगी अगर प्यार है।
और प्यार तभी होगा जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो आत्मा समझेंगे तो परमात्मा की याद ही आएगी, प्यार होगा, प्यार आएगा। शरीर से, कोई भी शरीर की वस्तुओं से, इस देह के जो भी पदार्थ हैं या इस दुनिया में जो भी हमें स्थूल चीज़ें दिख रही हैं, उन चीज़ों को हम देखते हुए भी नहीं देखेंगे, क्योंकि अपने को देह नहीं समझ रहे हैं, अपने को आत्मा समझ रहे हैं। तो ये हमें एक बेसिक, जो बाबा ने बोला है कि एक बेसिक एक हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, जो कि प्यार, लोग बहुत बोलते हैं कि इसका प्यार, उससे प्यार, ये प्यार, वो सब प्यार की बहुत सारी डेफिनेशन है, लव के लोग भी बहुत अलग अलग तरह से बताते हैं, लेकिन जो सच्चा प्यार हम बोलते हैं वो है हमारा परमात्मा के साथ, सच्चा लव। और वो सच्चा लव सिर्फ आत्मा का परमात्मा के साथ है, इस देह का नहीं। देह को तो बाबा बोल रहे हैं भूल जाओ, ये पुरानी जुत्ती है, मिट्टी में मिल जानी है, विनाश होना है इसका। तो आत्मिक स्थिति, आत्मा से रहेंगे, आत्मिक स्थिति रहेगी तो हमें बाबा की याद आएगी, तो उससे अपने आप हमारी याद और प्यार बढ़ता रहेगा। तो हमें बाबा की तरफ और डेली पुरुषार्थ में प्यार बढ़ाना, अपनी भावना व्यक्त करनी है, प्यार से बाबा को, चाहे भोग लगा रहे हैं, चाहे याद कर रहे हैं, सब कुछ प्यार से। बाबा 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 को याद भी करना है या बाबा को कुछ कहना भी है, बहुत प्यार से। तो उसमें ऐसे लगे कि जैसे साधारण वाली कोई बात ना हो, साधारण रूप से हम बात करते हैं प्यार से, वो ना हो, वो साधारण वाला प्यार है। हमें बाबा से स्पेशल प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए यहाँ है। हमें उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए। मतलब हम अगर थोड़े से सेल्फिश होकर भी सोचें अपने लिए सेल्फिश हो गए कि मेरा क्या भाग्य बन रहा है, मेरा मतलब मुझ आत्मा का क्या भाग्य बन रहा है, मुझे हेल्थ और वेल्थ कैसी मिलने वाली है। आज हेल्थ नहीं है या आज वेल्थ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में दोनों मिलने वाली है, और उसको देने वाला कौन है? परमात्मा। तो मैं थोड़ी देर सेल्फिश भी हो जाता हूँ, तब भी वो याद में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं मुझे तो करना। तो वैसे सेल्फिश होके भी हमारी एक आदत एक पुश मिलेगा, वो हमारी आदत बना देगी, और एक बार आदत बन गई तो फिर नेचुरल प्यार, नेचुरल याद हो जाएगी। तो ये स्टार्टिंग के लिए थोड़ा, क्योंकि दिमाग हमें एक तरह से रोकता रहता है कि हमें ये भी करने हैं, वो भी करने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। लेकिन अगर हम उसको सोचने का तरीका थोड़ा सा चेंज करें, मतलब सेल्फिश बन जाए कि मेरा तो इसमें बहुत फ़ायदा है, मेरा भाग्य बन रहा है, परमात्मा मेरे लिए आए हैं, मुझे इतना ज्ञान दिया बाबा ने, ये तो मुझे पता नहीं था। और मुझे पता है मेरे आसपास कितने लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है, जो बाबा के बच्चे नहीं हैं उनको पता ही नहीं है। मुझे पता है, लेकिन क्योंकि बाबा ने मुझे बता दी। अब जब ऐसी चीज़ मुझे पता है तो फिर मैं उसको यूज़ क्यों ना करूं अपने को बेटर बनाने के लिए, और बाबा का जो वर्षे का हकदार बनने के लिए, और फिर बाबा की याद, जिससे पावन बनना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, पावन बनने के लिए। तो मैं वो याद में क्यों ना टिकूं। तो यही आज बाबा की मुरली में थी, 2 पॉइंट्स, जो कि आत्मा और प्यार मतलब याद में रहने के लिए। तो इसका हमें जब भी हम योग करें, और या बीच में भी जब भी हम ब्रेक लें, तो सिर्फ बाबा को प्यार से 1 मिनट 2 मिनट याद ज़रूर करें। यही आई थिंक मेरे ख्याल से हमें ये अपनी डेली दिनचर्या में ऐड करना चाहिए, और इसी से हमारी अशरीरी अवस्था की जो है प्रैक्टिस होती जाएगी, जो हमें अंत काल में चाहिए। अंत में हमें अशरीरी स्टेज ही होनी चाहिए, जिससे हम जो भी हो रहा है विनाश, हम उसको साक्षी होकर देख सकें। अगर अशरीरी नहीं होंगे, देह में होंगे, तो उसका असर हमारे पे आएगा, और हमारे पे आएगा तो हमारी स्थिति नहीं टिक पाएगी। तो अशरीरी होने की ही बाबा प्रैक्टिस हमें करा रहे हैं, क्योंकि अशरीरी होंगे तो कनेक्शन इमीडिएटली बाबा के साथ होता है। तो ये ही एक मेन फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का, कि अपने सभी ज्ञान की जो बाबा ने धारणाएँ बोली हैं, ज्ञान समझाया है, उसको अप्लाई करो। सब कुछ अप्लाई करोगे तो ये स्टेज बनती जाएगी। ऐसा नहीं कि हमें ज्ञान थोड़ा बहुत पता तो मैं अशरीरी हो जाऊँगा, नहीं। मुझे हर चीज़ 360 डिग्री से देखना पड़ेगा अपने आप को, कि मैं हर चीज़ कैसे कर रहा हूँ, बात कैसे कर रहा हूँ, सोच कैसे रहा हूँ,
कार्य करने के बाद मैंने जब वापस हुआ तो मेरी स्थिति अभी भी नॉर्मल हुई कि अभी भी मैं कार्य के बारे में सोच रहा हूँ। तो ये सब एक प्रैक्टिस से होगा, लेकिन उस प्रैक्टिस तभी होगी जब हम उस पर चिंतन करेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, ये गलत हो रहा है। अभी मेरा आज स्थिति अच्छी नहीं रही, वो अच्छी नहीं रही। अगर मैं उसका रिफ़्लेक्ट करूँगा अपने दिन पे, क्या क्या मैंने किया दिन भर और क्यों अच्छी स्थिति नहीं रही, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि इसलिए अच्छी स्थिति नहीं रही। तो ये आज का चिंतन था। कल फिर से मैं कल की मुरली का चिंतन लेके वापस वीडियो बनाऊँगा। ओम शांति।